गुजरात के भावनगर से आई है एक और बड़ी और अहम खबर। लापरवाही से जुड़ी हुई ये खबर है, जो लापरवाही जानलेवा साबित होती है। भावनगर की सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन पशुओं को हटाने की कार्रवाई नहीं होती और नतीजा ये है कि आज आवारा पशुओं से टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सड़क पर पड़ा है एक बेजान युवक। सड़क हादसे की तस्वीर विभत्स है। सिर से बहुत सारा खून बह जाने के कारण युवक बेजान पड़ा है और ये शहर भावनगर है। देश के अग्रणी कहे जाने वाले राज्य गुजरात का एक बड़ा शहर, जहां आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मेन बाजार में आवारा पशुओं से टक्कर के कारण इस युवक की बाइक फिसली और सिर में गहरी चोट लगने से करीब 20 साल का युवक बेमौत मारा गया। इसकी और इसके जैसे न जाने कितने बेकसूरों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन भावनगर की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या का कोई हल नहीं निकला। भावनगर की किसी भी मुख्य सड़क पर निकल जाइए, आपको सड़कों पर चलते बैठते लड़ते पशुओं के दर्शन हो ही जाएंगे। एक बड़ी समस्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होना भी है। यहाँ शायद ही कोई 2 पहिया चालक हेलमेट पहनकर चलता दिखेगा। ट्रैफिक पुलिस भी इस पर सख्त नहीं है। वहीं भावनगर का नगर निगम अब तक मवेशियों को पकड़ने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन पता नहीं ये लाखों करोड़ों कहां जा रहे हैं। शहर में आवारा मवेशियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है, अलबत्ता और बढ़ता ही जा रहा है। भावनगर शहर में हर 15 से 20 दिन में आवारा मवेशियों के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने पर सख्त रवैया दिखाया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी, गुजरात सरकार के निर्देश जारी करने के बाद भी हालात क्या हैं आप देख ही सकते हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान आगाज साथ ही रफ्तार पकड़ने लगा है और आपको बता दें कि सोमवार को गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में प्रचार अभियान का श्री गणेश किया, तो आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी एक्शन में नजर आए। वहीं नवसारी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचे। क्या बॉल पेंटिंग के जरिए लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी? क्या गुजरात की 26 सीटों पर फिर लहराएगा भगवा? क्या है बीजेपी की बॉल पेंटिंग पॉलिटिक्स? बॉल पेंटिंग के जरिए दिल्ली से शुरू हुआ बीजेपी का चुनावी अभियान अब जोर पकड़ रहा है। लोकसभा चुनाव जीतने के मकसद से JP नड्डा ने दीवार पर पेंटिंग करके पार्टी की जिस अभियान की शुरुआत की, अब उसे गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी अपना रहे हैं। बॉल पेंटिंग के जरिए CM भूपेंद्र पटेल ने राज्य में लोकसभा की 26 सीटों को जीतने के लिए अभियान का आगाज कर दिया है। CM भूपेंद्र पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र घाट लोडिया के गोता में कमल का बॉल पेंटिंग बनाकर एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ लोकसभा चुनाव अभियान शुरू किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात भाजपा ने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। फिलहाल आप देख सकते हैं गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जो कि अहमदाबाद में उपस्थित हैं और दीवार पर वॉल पेंटिंग करके चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गुजराती में फिलहाल यहाँ पे लिखा गया है फरी एक बार मोदी सरकार, और इसी नारे के साथ फिर से एक बार गुजरात के अंदर लोकसभा 2024 में जो चुनाव आयोजित किए जाने हैं उस अभियान की शुरुआत गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल द्वारा की गई है। आने वाले दिनों में गुजरात के अंदर जो 26 बैठक है इसको बनाए रखना सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी जो एजेंडा होगा वही रहेगा। इससे पहले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कुछ इसी अंदाज में सूरत के उधना 3 रास्ता रोड पहुंचकर दीवार पर एक बार फिर मोदी सरकार का स्लोगन वाला वॉलपेपर चिपकाकर अभियान की शुरुआत की थी और राज्य की 26 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए चुनावी शंखनाद किया था। साल 2019 में बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसकी बदौलत बीजेपी 303 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर पाई थी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। अहमदाबाद के बाद गुजरात के अलग अलग जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दीवार लेखन कार्यक्रम के जरिए चुनावी अभियान चलाया जाएगा। ये तस्वीरें बताती है कि एक बार फिर
बीजेपी की नजर राज्य की उन 26 सीटों पर है जिन्हें बीजेपी ने साल 2019 में जीता था। लेकिन कांग्रेस और आपका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का काम खराब करने की प्लानिंग कर रही है। दोनों ही पार्टियां सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तैयार कर रही है। अगर समीकरण बने तो कांग्रेस आपका गठबंधन गुजरात में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। खास करके गुजरात में भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन करके आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पे अभी स्पष्टता बाकी है, पर गुजरात के लिए फिलहाल अगर बात करें तो पिछले 2 चुनावों में 26 में से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और फिर एक बार उसी 26 में से 26 बैठक जीतने की व्यूह रचना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत की है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के शहर शहर चुनाव अभियान में जुटी हुई है, तो कांग्रेस की चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस के महामंत्री मुकुल वासनिक के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के लिए 2 दिन की बैठक हुई है। इस बैठक में मुकुल वासनिक के अलावा गुजरात कांग्रेस के सभी बड़े नेता, शहर और जिला कमेटी के नेता भी शामिल हुए। पहले दिन संगठन को मजबूत बनाने समेत जिला एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन करने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। मंगलवार को ही गुजरात के गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, कच्छ, डांग, तापी, वलसाड़, नवसारी, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, महिसागर और वडोदरा सीट के लिए भी चर्चाएं की गई। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बताया है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर कांग्रेस आम जनता से भी सुझाव मांग रही है। हमारे जो कार्यकर्ता तहसील में, जिला में हैं, उनसे सुझाव लेने के लिए और उनसे मंडल, सेक्टर और बीएलएस की अपॉइंटमेंट्स के लिए एक मैराथन मीटिंग्स रखी हुई है। पार्टी के अंदरूनी भी लोकतंत्र होना चाहिए। उसी को चलते हमने जो हमारे नेता और कार्यकर्ता ग्रास रूट से आ रहे हैं, उनके पास से एक बैलेट भी दिया हुआ है, जिसमें वो अपने सुझाव पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने दिल से वो क्या मानते हैं, उनके सुझाव भी हमने मांगे हैं और उनके हिसाब से लोकहित में कैंडिडेट कौन बनना चाहिए, उनके लिए भी नाम मांगे हैं। वो बिल्कुल सीक्रेट बैलेट में, वो बैलेट बॉक्स में डालेंगे और हमारे प्रभारी जी के साथ हम बैठ के कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़ भी हाईकमांड तक पहुँचे और हमारी प्रोसेस में भी उनके सुझाव हमें हेल्पफुल हो, ऐसा एक नया आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, एक नई बात हमने अंदरूनी लोकतंत्र की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नजर आने लगा है। मॉरिशस में 22 जनवरी को खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए मॉरिशस में हिंदू कर्मचारियों को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 2 घंटे का अवकाश दिया गया है, ताकि वहां के लोग अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख पाएं। खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर मॉरिशस में भी अब अयोध्या समारोह की झलक दिखने लगी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की उमंग इस द्वीप राष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। इस महोत्सव के दौरान महज भारत में ही नहीं, मॉरिशस में भी दिवाली मनाई जाएगी। यहाँ के सभी मंदिरों में मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, रामायण का पाठ किया जाएगा। इतना ही नहीं, मॉरिशस सरकार ने हिंदू कर्मचारियों को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखने के लिए 2 घंटे का अवकाश भी दिया है। सभी को तो मौका नहीं मिल पाएगा आने के लिए, इसीलिए ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ जी, ये कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जो 2 घंटे आप ले सकते हैं और सब फॉलो कर सकते हैं और अपना जो पूजा करना है पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है, हम सब जानते हैं कि जब यहाँ से वो गए, यहाँ से जो गिरमिटिया ये सब गए थे, तो सिर्फ 2 चीज़ उनके हाथों में थे। एक तो रामायण पुस्तक जो है और दूसरा वो जो हनुमान चालीसा था, यही 2 चीज़ लेकर गए थे। राम सबके हैं और मॉरिशस की राम संस्कृति भी सदियों पुरानी है। लिहाजा नए मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी अवधपुरी से लेकर इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र में भी दिखेगी। भारत में मॉरिशस के हाई कमिश्नर मानते हैं कि भगवान राम फिर से वापस आ रहे हैं।
और ये महज भारत के लिए ही नहीं, मॉरिशस के लोगों के लिए भी खुशियां मनाने का अहम अवसर है। अभी हमारे देश से 21 मेंबर डेलीगेशन आ रहा है। वो एक रामायण पाठ करने वाले हैं यहाँ पर लाल किला में। और ऐसे तो अभी अयोध्या में भी हम प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं, अयोध्या में एक कल्चरल ट्रूप, एक रामायण ट्रूप आकर यहाँ अपना प्ले करे अयोध्या में भी। जाहिर है यहाँ भारतीय मूल के लोगों में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बेहद उत्साह है और सिर्फ भारतीय मूल के ही नहीं, स्थानीय लोग भी इस अनुपम उत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं, रामोत्सव का आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं। यही वजह है कि इस दिन पूरे हिंदुस्तान की तरह मॉरिशस में भी दिवाली मनाई जाएगी और 22 जनवरी को इस खूबसूरत देश में भी रामोत्सव के भव्य रंग दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।